हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग के बाद पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर होने के बाद आप लोग को कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होने वाला है आपके कैरियर के लिए। सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल आप लोग का था कि सर हमने तो अब प्राइवेट कंपनियों के लिए कई सारे इंटरव्यू देने देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो क्या ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेगा, हमको और क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ अपने इस डिप्लोमा की डिग्री के आधार पर। तो देखिए यार मेरे भाई, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिसका आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है। आप इसके बाद अपने हायर एजुकेशन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के लिए जा सकते हैं। अपनी इसी डिप्लोमा डिग्री के आधार पर 3 साल का बीटेक आप कर सकते हैं। और वहीं पे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की इच्छा अगर आपकी है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करके अच्छे से अपनी एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट में मैं बात करूं तो वहाँ पे अभी लगातार वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की अभी 11,000 कुछ वैकेंसीज कल ही रात को नोटिफिकेशन आया है कि आने वाली है। अपकमिंग मतलब अगले साल, अगले साल क्या बोलूँ मैं, इसी साल आपके 2026 में जून जुलाई तक वो देखने को मिलेगा। आपके पास आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, आपके पास पावर ग्रिड है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इस चीज़ों को रिलेट ज़्यादा कर पाएंगे। भेल की कंपनी है और यूपी पीसीएल जो सब कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, सिलेबस आ गया है, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उसकी भी वैकेंसी 300 से अधिक ही आएंगी। 300 350 के आसपास उसकी भी वैकेंसीज अक्टूबर से नवंबर मार्च में, नवंबर माह में आपकी रिलीज होनी है। तो मैं तो यार सजेस्ट करूंगा यार कि अगर आपके अंदर है फाइनेंशियल, आप थोड़ा ठीक हो, स्टेबल हो, घर से ठीक हो, तो यार प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो यार, और अच्छी सी कोचिंग ले लो। कहीं घटिया जगह से मत पढ़ना, मेरा बात मानना। जो ज़्यादा पीडीएफ से पढ़ाते हैं उन लोगों से थोड़ा बचना, क्योंकि कंपटीशन अपने किस पे है, सातवें आसमान पर है। तो थोड़ा ध्यान से यार पढ़ना। तो चलिए मैं एक एक करके सभी चीज़ों को बता देता हूँ कि यदि ये आप किस सेक्टर में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका करियर और भी क्या हो, ब्राइट हो सके। तो देखिए, मैंने पूरा कंटेंट रेडी रखा है कि आपके पास केवल और केवल 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सर या तो मैं बीटेक करूंगा अपना सीयूईटी यूजी के थ्रू एग्जाम दे के, या फिर मेरे पास कोई एक और ऑप्शन है, वो है प्राइवेट सेक्टर में, जैसा कि आती हैं कंपनियां ले जाती हैं। तो यार देखो, यदि आपको बीटेक करना है, आपने माइंडसेट बना लिया है, तो आपको सीधे सीधे आपको सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए और अपने बीटेक को कंप्लीट करना चाहिए किसी अच्छे ऑर्गेनाइज्ड स्कूल से या फिर कॉलेज हम कह सकते हैं। वहाँ से हायर डिग्री लेने के बाद भी आप कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर प्रिपरेशन हो। यदि आपने माइंडसेट बना लिया है कि हमको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको ये ध्यान देना है कि इंटरव्यू में बैठना है सभी कंपनी में, और ये देखना है कि उसकी पैकेज क्या है, वो आपके क्या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करती है या फिर नहीं करती है, या फिर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो अपने ब्रांच को देखना है कि क्या वो उसी चीज़ की कंपनी है। मतलब मैकेनिकल मतलब बोले तो मैं बस मशीनिंग से ही रिलेटेड काम होता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन में आपको लगा दिया जाएगा। तो अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं उसी में ट्राई कीजिएगा जिसमें कम से कम 20 से 22 हज़ार के प्लस ही पेमेंट मिले। क्योंकि 15 से 20 हज़ार वाली के बीच वाली कंपनी में जाने का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ पे आपसे 8 से 10 घंटे काम कराए जाते हैं, वो भी काम होता है जो शिफ्ट में चलता है। मतलब कि आपको नाइट ड्यूटी भी वीकली करना करना पड़ सकता है। तो यही सब चैलेंजेस आते हैं। यदि आपको वो चैलेंजेस देखने हैं और अच्छे से अपने प्राइवेट सेक्टर में ही करियर बनाने का सोचा है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए अपने प्राइवेट सेक्टर में ही। और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि यदि बीटेक एंड प्रिपरेशन के लिए फाइनेंशियली कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर पैसे ठीक ठाक हैं घर में और सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले, तो आप फिर ज़रूर जाओ बीटेक एंड प्रिपरेशन के लिए, नहीं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। और यदि नहीं है तो क्या करना चाहिए, आपको प्राइवेट सेक्टर में चले जाना चाहिए। और वहाँ पे जाने के बाद 2 साल आपको क्या करना है, पैसे पे ध्यान नहीं देना है। मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड करके बोला ही है कि पैसे पे आपको 2 साल वहाँ पे किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देना है।
2 साल आपको पैसे कम मिलेंगे, 15 से 20 हज़ार के बीच ही मिलेगा, लेकिन आपको जो काम करना है वो काम करना है अपने स्किल के ऊपर काम करना है। अगर आपका स्किल अच्छा हो गया, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या मैकेनिकल से, जिस भी फील्ड से हैं, तो आपको अपने स्किल डेवलपमेंट करना है, कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है। जैसे आप अदर कंपनी में जाएं तो आपका इंक्रीमेंट तेज हो। जैसे आपका थ्री थ्री LPA का मान लेते हैं पैकेज है, तो आपको जब आगे जाते हैं तो 4.5 लाख ऐसे करके आपका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो 2 साल तक आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं और अपने इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। अपने समझ लीजिए कि 2 साल तक मैं खुद पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद पे काम कर रहा हूँ, खुद की स्किल पे काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर आप निकलेंगे वहाँ से 2 साल के बाद किसी और कंपनी में क्या करेंगे, जंप लगाएंगे, मतलब कि चेंज करेंगे कंपनी, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट सैलरी इंक्रीमेंट होगा, बहुत तेज़ी से आपकी सैलरी क्या कर जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। तो यही सब है आपके प्राइवेट सेक्टर की कहानी। लेकिन किसी भी छोटे मोटे कंपनी में मत जाना, जैसे कि जो 14,000 15,000 16 18 तक दे रहा है और उसका कोई कैरियर आपको नहीं है, 1 साल अप्रेंटिस के बाद आपको निकाल देगा, ऐसे में मत जाना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 11,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, और यूपी लोको पायलट के लिए और हर एक डिपार्टमेंट में देखें तो वैकेंसीज प्रॉपर आ रही हैं, लेकिन कंपटीशन भी उसी हिसाब से है डिप्लोमा लेवल पे। तो सोच समझ कर अगर आपको लगता है मैं कर जाऊंगा, तो आपको प्रिपरेशन के लिए भी जाना चाहिए। अब मैं प्रिपरेशन वालों के लिए बता देता हूँ, जितने भी मेरे भाई इलेक्ट्रिकल से हैं उनको प्रिपरेशन के लिए मैं कंप्लीट गाइडेंस या फिर बीटेक के लिए कंप्लीट गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी इन्हीं दोनों चीज़ों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो यदि आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए, आपको सभी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी जानना है, तो आपको मैं एक नंबर अपना देता हूँ, उस पर आपको सिंपली क्या करना है, मैसेज कर देना है। तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, मैं एक ग्रुप बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, वहाँ पे सभी बच्चे को मैं कनेक्ट करता जाऊँगा, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको जॉब अपडेट सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और बीटेक से रिलेटेड। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ें कंप्लीट गाइडेंस वहाँ पे दिया जाएगा। तो नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल भी दे रहा हूँ, 6307933763। बहुत से स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर पहले से ही है, तो उनको मैसेज करके हमको बता देना है कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो वहाँ से प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं कई आपके टिप्स शेयर करता रहूँगा, और कहाँ से कैसे पढ़ना है ये भी चीज़ें वहाँ पे ग्रुप में शेयर की जाएंगी। तो जेई के सिलेबस को पूरी तरीके से वाइंड अप कर लीजिएगा। तो यही सब कुछ बातें थी जो मैंने बताई। तो आपको जो भी सेक्टर में जाना है, माइंडसेट क्लियर रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको पता ही है। तो बीटेक करने के बाद भी ऑप्शंस आपके कई खुल जाएंगे, आप ग्रेजुएशन वाले सभी फॉर्म्स अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं यार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू यार मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। अभी मेरा बीटेक और प्रिपरेशन दोनों साथ में ही पैरेलली चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोज बनाने के लिए, लेकिन टाइम निकालता हूँ। अगर निकलेगा टाइम तो मैं ज़रूर वीडियो कुछ ना कुछ लाता रहूँगा आप लोग के लिए। बस कमेंट करके बता दिया करो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।